मैं विकास कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं माय यूट्यूब चैनल मथुरा कोचिंग सेंटर में। तो दोस्तों हम देखने वाले हैं एसएससी जीडी आरपीएफ और एनटीपीसी के लिए दोस्तों टॉप 5 मैथ के क्वेश्चन। चलिए दोस्तों आज एक क्लास स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या कहना चाहता है। दो व्यक्ति क्रमशः 77 सेंटीमीटर और 88 सेंटीमीटर के कदम बढ़ाते हैं। यदि वे दोनों कदम बढ़ाते हुए साथ में चलना शुरू करते हैं तो उन्हें न्यूनतम दूरी यानी कि न्यूनतम कितनी दूरी तय करनी चाहिए ताकि वे दोनों फिर से हम कदम हो जाएं। ठीक है, हम कदम का क्या मतलब है, पूरे कदमों में दूरी तय कर सकें। ठीक है, तो भाई ये क्वेश्चन है ना दोस्तों, कई बार पूछा जाता है। ठीक है, घुमा फिरा कर, या तो ऐसे पूछ लेगा दोस्तों, एक सर्कल में पूछ लेगा कि दोस्तों दौड़ प्रारंभ कर देते हैं। ठीक है, या इस प्रकार से पूछेगा कि दोस्तों एक घड़ी है। ठीक है, जो बजने वाले सवाल होते हैं जो घंटियों में, तो बस इस प्रकार के क्वेश्चन जो पूछता है दोस्तों न्यूनतम कितनी दूरी है, तो वहाँ पर आपको कुछ नहीं करना होता है, एलसीएम निकालना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपको दो संख्या दे रखी हैं यानी कि 77 88, तो इनका आपको बस कुछ नहीं करना है, आपको इनका एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो आप इजीली दोस्तों इनका एलसीएम निकाल लोगे। ठीक है, तो एलसीएम निकाल लेते हैं इनका। देखिए एलसीएम बराबर होता क्या है। ठीक है, एलसीएम बराबर होता है दोस्तों एचसीएफ ए इंटू बी। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या होता है दोस्तों, ये तो एचसीएफ हो गया। ठीक है, और ये क्या हो गया दोस्तों आपके ए इंटू बी यानी को प्राइम नंबर्स यानी सहभागी संख्या। ठीक है, तो देखिए आप कैसे भी निकाल सकते हो एलसीएम, इस प्रकार से भी निकाल सकते हो 77, 88 इस प्रकार से। ठीक है, तो मैं ऐसा नहीं बता रहा हूँ, आपको इस प्रकार से बताता हूँ। जैसे कि दो संख्याएँ 77 है और एक 88 है। जब मैं इनके फैक्टर करूँगा 11 इंटू 7, 11 इंटू 8। ठीक है, तो अब इन दोनों संख्याओं को मैं अगर आपसे पूछूं इनका एचसीएफ क्या होगा, तो आप इजीली बता दोगे भाई 11 होगा। ठीक है, जो कॉमन होता है वही तो हमारा एचसीएफ होता है, तो मैं यहाँ पर एचसीएफ की वैल्यू कितनी रख दूँगा 11 इंटू ए भी दोस्तों क्या है दोस्तों को प्राइम नंबर्स यानी सहभाज्य संख्या। ठीक है, तो यहाँ पर भाई मैं वैल्यू पुट कर दूँगा 7 इंटू 8। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा भाई 7 8 56, 56 इंटू 11। तो भाई 56 इंटू 11 किसके बराबर होता है, ये होता है भाई आपका 616। ठीक है, यानी इन दोनों संख्याओं का जो एलसीएम है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए 616, वही हमारा दोस्तों आंसर हो जाएगा। ठीक है, ताकि वे फिर दोनों हम कदम हो जाएं। ठीक है, तो दोस्तों कितनी होगी दूरी, वो होगी आपकी 616 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। एक छात्रावास में 75 छात्र हैं। नए दाखिले के कारण 15 नए छात्र मेस में शामिल हो गए और मेस के दैनिक खर्च में रुपये 240 की वृद्धि हो गई, जबकि प्रति छात्र औसत खर्च में रुपये 5 की कमी आ गई। मेस का मूल व्यय रुपये में क्या था। तो भाई ये भी क्वेश्चन ईजी है। देखिए क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। एक छात्रावास में दोस्तों क्या था 75 छात्र थे। ठीक है, अब क्या होता है नए दाखिले होते हैं। ठीक है, 15 नए दाखिले होते हैं। अब दोस्तों ये बताइए अगर 15 नए दाखिले होते हैं तो भाई टोटल कितने हो जाएंगे छात्र, अब हो जाएंगे 90। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन में क्या बोला उसने, मेस के दैनिक खर्च में रुपये 240 की वृद्धि हो गई, जबकि प्रति छात्र औसत खर्च 5 में कमी हो गई। तो इसका क्या मतलब है, अगर मैं मानूं कि भाई पहला जो औसत खर्च था वो x था। ठीक है, जब 75 छात्र थे मैंने माना जब औसत खर्च x था, तो भाई टोटल कितने हो जाएंगे 75x हो जाएंगे। ठीक है, अब उसने क्या बोला है रुपये 240 की वृद्धि होती है। अगर मैं 240 की वृद्धि कर दूं, ठीक है, तो भाई उसने बोला है रुपये औसत में दोस्तों कितनी कमी हो जाती है, औसत खर्च में रुपये 5 की कमी हो जाती है। तो अब ये बताइए ये जो टोटल है दोस्तों 90 का है। ठीक है, अगर मैं इसमें 90 का भाग दे दूंगा तो दोस्तों ये हमारा एवरेज निकल कर आ जाएगा, और जी जो एवरेज दोस्तों में दे रखा है वो दे रखा है मैं दोस्तों x-5। ठीक है, समझ पा रही हो या नहीं, यानी कहने का मतलब ये है जब दोस्तों उसमें 75 छात्र थे। ठीक है, उनका एवरेज x था।
ठीक है। तो मैंने मान लिया 75x हो गया टोटल। अब उसमें क्या होता है दोस्तों, रुपये 240 की वृद्धि होती है। तो भाई रुपये मैंने 240 की वृद्धि कर दी। तो भाई टोटल अब कितने हो जाएंगे, पहले 75 थे तो अब 90 हो गए, तो मैं इसमें 90 का भाग दे दिया। ठीक है। अब क्या होता है, वो औसत में दोस्तों 5 रुपये की कमी हो जाती है। ये जब दोस्तों इतना टोटल है, इसमें अगर मैं 90 में भाग दे दूंगा तो ये दोस्तों जो टोटल, ये दोस्तों औसत ही तो निकल कर आएगा। मैं इसमें जब भाग दूंगा तो ये टोटल दोस्तों, ये जो दोस्तों एवरेज है वो इसके बराबर दे रखा है, यानी x माइनस के 5। ठीक है। तो अब यहाँ से हम दोस्तों कैलकुलेशन हल करते हैं। ठीक है। अब देखिए क्या होगा, यहाँ से हो जाएगा 75x प्लस के 240, ओके, इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, क्रॉस मल्टीपल कर देंगे इस प्रकार से यहाँ से, तो यहाँ से हो जाएगा 90x, और यहाँ हो जाएगा भाई 9 पंजे 45 यानी 450। यहाँ से भाई हम कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है। इस प्रकार से यहाँ से मैं भाई एक्स की वैल्यू निकालूंगा। ठीक है ना। तो 75 और यहाँ पर कितना हो जाएंगे भाई 15x हो जाएगा। ठीक है। मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 15x। यहाँ से भाई 240 और 450 कितने हो जाएंगे, जो हो जाएंगे आपके 690। तो यहाँ से भाई अब x की वैल्यू आप निकाल लोगे इजली। x इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, x इक्वल टू हो जाएगा 690/15। सो यहाँ से कितना हो जाएगा भाई, यहाँ से हो जाएगा आपका 15 चौका 60। ठीक है। और 15 छक्के 90। तो जानी x की जो वैल्यू आई वो आई हमारी 46। ठीक है। अब उसने आपसे क्या पूछा, मैथ का मूल व्यय क्या था। ठीक है। मूल पूछा उसने। तो भाई टोटल छात्र जब कितने से 75 थे। ठीक है। यही तो हमारा मूल था भाई, जब 75 हमारे छात्र थे। और दोस्तों हमारा जब औसत खर्च कितना था, औसत खर्च था हमारा भाई यहाँ पर दे रखा है 46। ठीक है। तो भाई टोटल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 75 × 46। ठीक है। यहाँ कर लेते हैं 75 × 46, ये कितना हो जाएगा भाई, ये होने वाला है आपका भाई 3450। ठीक है। यहाँ पर थोड़ा स्पेस नहीं है, तो भाई आप देख लेना, यहाँ पर आप इसका मल्टीपल करोगे तो आपको ऑप्शन नंबर डी मिलने वाला है। ठीक है। तो भाई क्या हो जाएगा, मैथ्स का मूल व्यय था भाई हमारा ऑप्शन नंबर डी 3450। ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या कहना वाला है, देखिए, यदि P अनुपात Q 3:4 है और Q अनुपात R इक्वल टू 4:7 है, तो P प्लस Q अनुपात Q प्लस R अनुपात R प्लस P का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है। ये तो भाई क्वेश्चन ईजी है, फिर भी चलिए कर लेते हैं। ठीक है। तो मैंने आपको कई बार बताया है, जब इस प्रकार से अगर आपको रेशियो दे रखे हों, ठीक है, अगर ये दोनों सेम है तो दोस्तों हम किस प्रकार से निकालते हैं इनका रेशियो। जैसे कि यहाँ पर दे रखा है P Q और R, इन तीनों का रेशियो हम दोस्तों किस प्रकार से निकालते हैं। तो दोस्तों इनका जो रेशियो होता है इनको हम पहले लिख लेते हैं 3:4 और इसको भी ले लेते हैं 4:7। ठीक है। तो यहाँ से हमारे P Q R के रेशियो कैसे निकलेंगे, इस प्रकार से उल्टी n। ठीक है। इसका मल्टीपल इससे, इसका मल्टीपल इससे, इसका मल्टीपल इससे। चलिए देखते हैं। ये हो जाएगा 4 × 12, ये हो जाएगा 4 चौक 16, ये हो जाएगा 7 चौक 28। ठीक है। अब देखिए इनको दोस्तों और सरल कर लेते हैं। 4 × 12, 4 चौक 16, 4 7 28। ठीक है। तो ये हो गया हमारा P Q R का रेशियो। अब उसने क्या पूछा है, P प्लस Q, Q प्लस R और R प्लस P। ठीक है। तो इनका रेशियो आपसे पूछा, अब इसलिए हम कर लेंगे। तो P प्लस Q क्या हो जाएगा, P ये रहा, Q ये रहा, तो 7 आ जाएगा। ठीक है भाई। अब आप देख सकते हो दोस्तों, आपको क्वेश्चन पूरा भी हल करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम ऑप्शन नंबर बी में देखेंगे दोस्तों, रेशियो हमें 7 दिख रहा है। तो अगर आप पूरा हल करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। ठीक है। तो मैं तो नहीं कर रहा हूँ। ठीक है। ये क्या हो जाएगा 7, 11 और 10। ठीक है। इसके जो रेशियो होंगे भाई ये आने वाले हैं। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 भी इम्पोर्टेंट है। देखिए, दो संख्याएं a और b इस प्रकार हैं कि a के 6% और b के 4% का योग a के 7% और b के 11% के योग का 2/5 है, तो a अनुपात b का मान क्या है। ठीक है। तो भाई क्वेश्चन ईजी है। क्वेश्चन है उसने आपको बोला क्या है, जैसा बोला है वैसा कर देते हैं। देखिए, a का 6%, ठीक है, और b का 4% का योग, ठीक है, तो प्लस b इंटू बी का कितना है 4%।
ठीक है। अब आगे उसने क्वेश्चन में देखिए क्या बोला है, देखिए कि ए के 7% और बी के 11% के योग का 2/5 है। यानी ये दोस्तों जो योग है ये दोस्तों किसके बराबर है, ये है दोस्तों ए का 7% प्लस बी के 11% के योग का 2/5, ठीक है, कितना 2/5 के बराबर है। ठीक है, क्वेश्चन में उसने बोला है ये दोस्तों इक्वल है। तो भाई इस कैलकुलेशन को हम बस हल कर लेते हैं, बस यहाँ से हमारा ए और बी का रेशियो निकल आएगा बस। तो भाई जी क्रॉस में है दोस्तों 5, तो मैं इसमें क्रॉस में कर दूंगा, तो ये कितना हो जाएगा भाई 6×5 = 30 कितना हो जाएगा 30A%। ठीक है, यहाँ पर भाई क्या है ए है ना, ये 30A% प्लस 5 चौक 20B%। ठीक है, समझ पा रहे हो या नहीं। इसमें दोस्तों ये अपॉन में है तो दोस्तों ये क्रॉस हो जाएगा ना, इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका दोस्तों, ये 2 का दोस्तों अंदर गुणा हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 7 दूनी 14A% प्लस यहाँ कितना हो जाएगा 11 दूनी 22B%। ठीक है, अब ईजिली यहाँ से भाई आप ए और बी की रेशियो निकाल लोगे। यहाँ से दोस्तों अगर पक्षांतर करूँगा तो यहाँ हो जाएगा 16A%। ठीक है, इतना तो भाई आता होगा ना आप पर, इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, यहाँ से दोस्तों इधर जाएगा ये तो कितना हो जाएगा 2B%। ठीक है, अब वहाँ पर कैलकुलेशन कर लेते हैं, परसेंट से ये परसेंट कट जाएगा। ठीक है ना, 2 8 16। ठीक है, तो उसने पूछा है ए और बी का, तो भाई ए का जो मान हो जाएगा वो यहाँ का होता है और बी का भाई यहाँ होता है। ठीक है, जो ए और बी का जो रेशियो आने वाला है वो आ जाएगा आपका 1:8। ठीक है, तो यहाँ पर जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। ओके, आपको दोस्तों ये भी ध्यान रखना होता है कि अनुपात दोस्तों आगे पीछे तो नहीं किए हैं। ठीक है दोस्तों, एग्जामिनर क्या करता है, चालाकी करता है। ठीक है, जो अगर यहाँ पर दे देता है दोस्तों B/A, ठीक है, तो हमारा दोस्तों ये रेशियो भी चेंज हो जाते हैं, क्या हो जाता 8:1। तो आपको दोस्तों ऑप्शन पर भी नज़र रखनी है। ठीक है, बट यहाँ पर दोस्तों नहीं दे रखा था दोस्तों 1:8 और 8:1। ठीक है, इसका दोस्तों उल्टा नहीं दे रखा था। ठीक है भाई, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, जो कि दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, वैसे ये क्वेश्चन दोस्तों कराने लायक है नहीं है, क्वेश्चन ईजी है बट फिर भी मैं करा देता हूँ। देखिए, निम्न संख्याओं में से कौन सी संख्या 12 से विभाज्य है। ठीक है, तो उसने पूछा भाई आपसे 12 से विभाज्य। दोस्तों अगर कोई संख्या 12 से विभाज्य है तो दोस्तों इसके फैक्टर से उसको डिवाइड होना पड़ेगा। इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे भाई 4×3। ठीक है, अगर कोई भी संख्या दोस्तों इन दोनों नंबर से अगर डिवाइड है तो वो दोस्तों संख्या 12 से डिवाइड हो जाएगी। चलिए दोस्तों देख लेते हैं। ठीक है, अगर दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना, अगर एक से डिवाइड होती है, अगर एक से डिवाइड नहीं होती है ना, फिर भी दोस्तों वो संख्या 12 से डिवाइड नहीं होने वाली है। ठीक है, तो मैं अगर आपको दोस्तों 4 का रूल बताऊं तो 4 का रूल दोस्तों काफ़ी इजी होता है, पीछे की 2 संख्या डिवाइड होनी चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों पीछे की 2 संख्या चारों ऑप्शनों में डिवाइड है भाई। ठीक है, तो ये चारों ऑप्शन है ना, 4 से तो भाई डिवाइड हैं। ठीक है, बट दोस्तों हमको 3 से भी देखना है। ठीक है, तो 3 से अगर आप देखते हो तो ऑप्शन नंबर 1 अगर मैं चेक करूँ, 3 के लिए दोस्तों क्या रूल होता है, 3 के रूल दोस्तों होता है सीधा सा होता है, जो भी संख्या है उनकी जो संख्याओं के अंकों का योग अगर 3 से डिवाइड है तो वो संख्या डिवाइड हो जाएगी 3 से। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो भाई 9 3, देखिए ऑप्शन नंबर ए जो दे रखा है आपको इस प्रकार से दे रखा है 93,412। ठीक है, तो मैं 3 से अगर मैं दोस्तों अंकों में अगर मैं काटूंगा तो भाई 9 कट जाएगा, 3 कट जाएगा। ठीक है, ये भी कट जाएगा, बट दोस्तों 4 दोस्तों 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए नहीं होने वाला है। ठीक है, अब दूसरा ऑप्शन दे रखा है 63,412। ठीक है, अगर मैं 3 से डिवाइड करूँगा इनके अंकों को, ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये कट जाएगा, 2 और 1 3, 4 बच गया, ये भी नहीं होने वाला है। ऑप्शन नंबर सी देखते हैं 73,412 है। ठीक है, तो भाई यहाँ पर देखते हैं 2 और 1 3, ये कट गया, 3 ये कट गया, और यहाँ पर 7 और 4 11 है। ठीक है, तो 11 भाई 3 से डिवाइड नहीं होने वाला है, ऑप्शन नंबर सी भी कट गया, बचा हमारा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो इसको आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं है, तो आप चेक कर सकते हो। ठीक है, तो ये 3 से संख्या डिवाइड है और 4 से भी संख्या डिवाइड है, तो दोस्तों ये संख्या 100% दोस्तों 12 से डिवाइड होने वाली है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों यहाँ पर हमारे टॉप 5 मैथ के क्वेश्चन समाप्त होते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके बाय, थैंक यू।